हेलो एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में हम द मिसफिट ऑफ द डीमन किंग एकेडमी सीजन 2 के एपिसोड 6 को एक्सप्लेन करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द एक्सपो। तो जैसा कि हमने पहले देखा कि एनोस अपनी बनाई हुई अंडरग्राउंड डंजन के जरिए डेल्स गेट के अंदर पहुंचने में कामयाब हो जाता है, जिसके बाद वो सभी लोग कैसल के अंदर चल रहे होते हैं। तभी साशा कहती है कि हमें बस कैसे भी करके एवोस डिलेविया को ढूंढना है, लेकिन हम मीशा को कैसे वापस लाएंगे। तभी एनोस साशा का मुंह बंद करता है और कहता है कि सामने से कोई आ रहा है। तो हम देखते हैं कि ये और कोई नहीं बल्कि ये एवोस के गार्ड्स हैं जो कि एनोस को ढूंढ रहे हैं। उसके बाद उनकी लीडर एक मैजिक स्पेल यूज करती है, लेकिन एनोस अपनी डिमोनिक आइज की मदद से उसे रोक देता है। ये देखकर वो गार्ड्स कहते हैं कि यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद वो सब लोग आगे चलने लगते हैं, लेकिन तभी एनोस उनमें से एक रॉयल के कंधे पर मिसफिट का सिंबल देखता है और उसे रोकने के लिए उसके कंधे पर हाथ रखता है। यह देखकर लूशिया उससे पूछती है कि तुम्हें कोई प्रॉब्लम है, तो रेवेस्ट जवाब देता है कि नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे इस एरिया को एक और बार चेक करना चाहिए। तो लूशिया जवाब देती है कि मैंने इस एरिया को पूरी तरीके से चेक कर लिया है, यहाँ पर कुछ भी नहीं है। तो मैनो उनसे कहती है कि यहाँ पर उनके फुटप्रिंट्स छोड़े हुए हैं। आपको नहीं लगता ये अच्छा रहेगा अगर हम एक बार और चेक कर ले? तो यह सुनकर लूशी जवाब देती है कि ठीक है, तो मैं ये तुम दोनों पर छोड़ती हूँ। यह कहकर वह वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद एनोस और उसके सारे दोस्त उनके सामने आते हैं, जिन्हें देखकर मैनो उनसे कहती है कि ज्यादातर रॉयल्स डिमेरा स्पेल के अंदर है, यहाँ तक कि लॉर्ड मेल आयत भी, और साथ ही उन्होंने हाइब्रिड चिल्ड्रंस को लॉक कर दिया है ताकि वो बाद में उनकी मैजिक एनर्जी अब्सॉर्ब कर सके। इसीलिए हमें जल्दी ही एवोस डिलेविया का कुछ करना होगा। यह सुनकर एनोस कहता है कि उनसे भी पहले मुझे दो चीजों का कुछ करना होगा। पहला है मास्क डीमन जो कि खुद को स्पिरिट किंग कहता है, और दूसरा है नाउस गैलिया जो कि एडोमेट की बॉडी ले रखा है, और साथ ही साथ एवोस डिलेविया को मिलाकर मैं इन तीनों की लोकेशन जानना चाहता हूँ। यह सुनकर मैनो जवाब देती है कि ठीक है, मैं अभी उनके बारे में पता लगाती हूँ। तभी रेवेस्ट कहता है कि यह तो पहली चीज है, और दूसरी चीज क्या है? तो एनोस जवाब देता है कि आगे के ट्रेजर हाउस में मैं अपना अल्टीमेट टाइम मैजिक रेवलोन यूज करने वाला हूँ। यह सुनकर साशा कहती है कि तुम टाइम मैजिक से क्या इन्वेस्टिगेट करोगे? तो एनोस जवाब देता है कि पहली है ग्रेट स्पिरिट लेनो कि वो कैसे मरी, दूसरा है स्पिरिट किंग जो कि शिन है, मैं जानना चाहता हूँ कि वो इसमें कैसे बदला, और आखिरी में मीशा, मुझे ये पता करना है कि मीशा क्रिएट कैसे हुई थी, क्योंकि जब एक हाफ स्पिरिट और एक हाफ डीमन का जन्म होता है तो उसका आधा सोर्स दुनिया में चल रहे र्यूमर्स के ऊपर बनता है। और जैसा कि हम जानते हैं मीशा का सोर्स एवोस डिलेविया के र्यूमर पर बेस्ड है जो कि हीरो कानोन ने 2000 साल पहले फैलाए थे। इसका मतलब है कि मीशा 2000 साल पहले पैदा हुई थी। यह सुनकर ले कहता है कि लेकिन उसके पास तो सिर्फ 15 साल की ही मेमोरी पड़ी है, मैं पक्का श्योर हूँ कि उसके पास मिथिकल एज की कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। तो एनोस जवाब देता है कि इसका जरूर कोई रीजन होगा, और ऐसा ही शिन के साथ हो रहा है। जहाँ तक मुझे लगता है कि शिन और मीशा के बीच का स्ट्रॉन्ग लिंक ग्रेट स्पिरिट लेनो ही है, इसीलिए मैं 2000 साल पहले जाऊंगा और पता करूंगा कि आखिर हुआ क्या था। तभी ले कहता है कि लेकिन अगर तुम स्पिरिट गॉड स्वॉर्ड को भी मिला दो तब भी तुम 2000 साल पहले जाने जितना मैजिक नहीं बना सकते। तो एनोस जवाब देता है कि इसीलिए तो हम ट्रेजर हाउस की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि जब मैंने गार्डियन गॉड ऑफ टाइम को डिफेंड किया था तब मुझे एक साइट मिली थी। अगर हम उसे अपनी मैजिक पावर के साथ मिला ले तो हम 2000 साल पहले जा सकते हैं। लेकिन जैसा तुम्हें पता है रेबेलोन को बहुत ज्यादा मैजिक पावर चाहिए होती है जिसे हम छुपा नहीं सकते, तो बाकी डीमन हमें ना पकड़े ये पक्का करने के लिए हमें उन लोगों को जितना हो सके उतना अलग अलग करना होगा। यह सुनकर रेवेस्ट कहता है कि एक रास्ता है, आप अपना अटैक मैजिक मुझ पे यूज करिए, और वो ऐसा अटैक होना चाहिए जिसे हील ना किया जा सके। तो एनोस जवाब देता है कि ठीक है, लेकिन इससे तुम्हें इतना ज्यादा दर्द होगा जो कि तुमने आज तक कभी महसूस नहीं किया होगा। तो रेवेस्ट जवाब देता है कि अगर हमने ऐसा नहीं किया तो हम उन लोगों को बेवकूफ नहीं बना सकते। यह सुनकर एनोस कहता है कि ठीक है, जिसके बाद वो अपना डेक्सगेड मैजिक यूज करता है, जिससे कि रेवेस्ट बुरी तरीके से घायल हो जाता है, और उसकी आवाज सुनकर लूशिया वहां पर आ जाती है। उसे देखकर मैनो कहती है कि ये एनोस वोल्डिगोड और उसके दोस्त हैं और वो लोग अपर फ्लोर की तरफ जा रहे हैं। यह सुनकर लूश अपनी डिमोनिक आइज से रेवेस्ट को चेक करती है और देखती है कि ये एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल कर्स है जो कि मैजिक से हील नहीं किया जा सकता। जिसके बाद वह अपने सारे सैनिकों को लेकर ऊपर के फ्लोर की तरफ जाती है, और इसी मौके का फायदा उठाकर एनोस अपने सारे दोस्तों के साथ ट्रेजर हाउस के अंदर चला जाता है, और वहां से अपनी साइट लेने के बाद वो 2000 साल पहले जाने के लिए रेवेलोन के मैजिक की तैयारी करता है, जिसके लिए वो अपने दोस्तों और
10,000 जेशियास के मैजिक की मदद लेता है और साइद को अपनी मैजिकल एनर्जी से कंबाइन करके वो 2000 साल पहले पहुंच जाता है। वहां पहुंचने के बाद साशा एनोस से पूछती है कि हम इस जगह पर क्यों आए हैं। तो एनोस जवाब देता है कि इस समय में आर्थन में जाने के र्यूमर है कि तुम्हें सबसे पहले पानी के अंदर एक वाटर कलर कैंडी को टॉस करना होगा, जिसके बाद स्पिरिट फॉरेस्ट में जाने का रास्ता खुलेगा। लेकिन जितना मुझे पता है कि लेनो भी यहाँ पर वापस आने वाली ही होगी। यह सुनकर साशा कहती है कि लेकिन तुम अपनी पावर की मदद से उन्हें ढूंढ सकते हो। इस पर एनोस जवाब देता है कि अगर मैंने अपनी ज्यादा मैजिक पावर यूज करी तो इस समय के लोगों को मेरे बारे में पता चल जाएगा। जिसके बाद वह ले से कहता है कि इस सब के लिए मैं तुम्हारी मैजिक पावर को यूज करना चाहता हूँ ताकि मैं अपना सोर्स सील कर सकूं। उसके बाद ले अपनी मैजिक पावर से एनोस का सोर्स कंसील कर देता है। जिसके बाद एनोस सभी लोगों से कहता है कि इस शहर के अंदर कोई फूड स्टॉल जरूर होगा, चलो वहीं से शॉपिंग करते हैं। उसके बाद वो शहर में चलते चलते वाटर कलर कैंडी का एक स्टॉल ढूंढ लेते हैं, जिसे देखकर एनोस एलेनोर को अपने कुछ गोल्ड कॉइन दे देता है जो वो ट्रेजर हाउस से लाया था। जिसके बाद एलेनोर उन पैसों का इस्तेमाल करके वहाँ की सारी कैंडीज खरीद लेती है। लेकिन तभी एनोस देखता है कि ग्रेट स्पिरिट लेनो और शिन इसी तरफ आ रहे हैं। जिसके बाद लेनो उस स्टॉल पर आकर कैंडी खरीदने के लिए कहती है, लेकिन उस दुकान का ओनर उससे कहता है कि एक यंग लेडी पहले ही सारी चीजें खरीद चुकी है। उन दोनों को देखकर जेशिया उनके पास जाती है और ग्रेट स्पिरिट लेनो को कुछ कैंडी दे देती है और उन कैंडीज के बदले लेनो जेशिया को अपनी कुछ कुकीज दे देती है। जिसके बाद लेनो और शिन वहां से चले जाते हैं। तभी एनोस वहां पर आता है और एलेनोर को बताता है कि वो शिन और ग्रेट स्पिरिट लेनो थे, इसीलिए हमें उनका पीछा करना होगा, लेकिन उनके ज्यादा पास मत जाना, नहीं तो शिन तुम्हारा सर काट देगा। जिसके बाद वह लीना की तरफ देखता है और उससे पूछता है कि वो मास्क वाला आदमी स्पिरिट किंग था, तो क्या उसे देखकर तुम्हें कुछ याद आया? तो लेना जवाब देती है कि मैं पक्के से नहीं कह सकती, लेकिन मुझे ऐसा फील हो रहा है कि कुछ बुरा होने वाला है। उसके बाद हम देखते हैं कि लेना और शिन आर्थन में वापस चले जाते हैं और उनके पीछे पीछे एनोस और उसके साथी भी आर्थन में चले जाते हैं। उसके बाद हम फर्स्ट एपिसोड का सीन देखते हैं जब लेना आर्थन में पहुंचती है और स्पिरिट तिथि उसे बताती है कि पूरा फॉरेस्ट सूख चुका है। जिसके बाद वह देखती है कि यहाँ पर डिवाइन बीस्ट ग्वेन है। मीनवाइल एनोस और उसके साथी भी ये सब देख रहे होते हैं। तो साशा उन्हें देखकर पूछती है कि वो लोग यहाँ पर कैसे आए, क्या वो दीवार को पार करके आ गए? तो एनोस जवाब देता है कि वो डिवाइन हंटिंग डॉग्स है, लेकिन वो इस काबिल नहीं है। तभी मीशा एनोस को कहती है कि ये डिवाइन बीस्ट हमारी तरफ भी देख रहे हैं। मीनवाइल शिन सभी डिवाइन बीस्ट को मार रहा होता है, जिसे देखकर एनोस कहता है कि शिन उन्हें आसानी से खत्म कर देगा, इसलिए अगर हम उन्हें शांति से खत्म कर दें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यह सुनकर साशा कहती है कि मैं ऐसा कोई स्पेल इस्तेमाल नहीं कर सकती। यह सुनकर एनोस कहता है कि तो मैं तुम्हें बताता हूँ कि कैसे करना है। जिसके बाद वह साशा का हाथ पकड़ता है और उसके मैजिक की मदद से वो सभी डिवाइन बीस्ट को खत्म कर देता है। लेकिन तभी ग्रेट स्पिरिट लेनो उसे देख लेती है और उनसे कहती है कि ये ग्रेट स्पिरिट फॉरेस्ट है, तुम यहाँ पर मुझसे नहीं छुप पाओगे। यह देखकर साशा कहती है कि अब हम क्या करें? तो एनोस कहता है कि ये सही है, हम सच का पता लगाने के लिए उनके सामने जाएंगे, लेकिन चिंता मत करो, मैं तुम्हारा सोर्स छिपा दूंगा, तुम बस एक रैंडम पासर बाय की तरह बनने की एक्टिंग करो। यह कहकर एनोस एक छोटे बच्चे का रूप ले लेता है और ग्रेट स्पिरिट लेनो के सामने जाकर कहता है कि मैं हूँ अनोशु पोल्टिकोल। जिसके बाद वह अपने सभी दोस्तों को बुलाता है और कहता है कि हम सब लोग ट्रैवलिंग एंटरटेनर्स हैं। तो लेनो एलेनोर और जेशिया को देखकर कहती है कि क्या तुम लोग सच में ट्रैवलिंग एंटरटेनर्स हो? तो एनोस साशा की तरफ देखकर कहता है कि जल्दी से इन्हें कुछ करके दिखाओ, मुझे पता है तुम्हारे बैग में बहुत सी ट्रिक्स भरी पड़ी हैं। तो साशा गुस्से में कहती है कि ठीक है, मैं तुम्हें दिखाती हूँ, देखो मेरी डीमन किंग की आंखें। जिसे देखने के बाद ग्रेट स्पिरिट लेनो हंसने लग जाती है और कहती है कि क्या था वो, तुम बिल्कुल डीमन किंग की तरह लग रही थी। जिसके बाद वह एनोशु की तरफ देखकर कहती है कि तुम भी बिल्कुल डीमन किंग एनोस की तरह दिख रहे हो। यह सुनकर एनोस जवाब देता है कि तुमने सही पहचाना, मैं डीमन किंग ऑफ ट्रेनी हूँ, लेकिन एक छोटे बच्चे के रूप में। जस्ट बिकॉज मैं एक बच्चा हूँ, तो क्या तुम ये समझ रही हो कि मैं डीमन किंग नहीं बन सकता? यह सब सुनकर लेनो हंसने लग जाती है और उनसे कहती है कि तुम लोग यहाँ पर कैसे आए, कोई भी आम डीमन इस वॉल के ऊपर से नहीं आ सकता। यह सुनने के बाद एनोस मीशा की तरफ इशारा करता है और कहता है कि मैंने वॉल को पार करने के लिए इसे रखा है ताकि हम ट्रैवलिंग एंटरटेनर्स बन के इस समय में भी जिंदा रह सके। तो लेनो हंसते हुए शिन से कहती है कि तुम इनके बारे में क्या सोचते हो? इस पर शिन जवाब देता है कि वो अनोशु पोल्टिकोल है, एक ट्रैवलिंग एंटरटेनर।
तो लेनो उससे पूछती है कि क्या तुम इन्हें जानते हो, तो शिन जवाब देता है कि हाँ। जिसके बाद लेनो उन सब की तरफ देखती है और कहती है कि डीमन, स्पिरिट और इंसानों का क्या अजीब कॉम्बिनेशन है। उसके बाद शिन उनसे पूछता है कि तुम आर्थन में क्यों आए हो, तो एनोस लेना को दिखाते हुए कहता है कि ये हमारी दोस्त है, लेकिन इसे एक अजीब बीमारी है जिसके कारण ये अपनी सारी याददाश्त भूल चुकी है। इसलिए हम यहाँ पर आए हैं क्योंकि मुझे बोला गया था कि ग्रेट स्पिरिट लेनो सभी स्पिरिट्स की मदर है। उसके बाद लेनो उसे देखती है और कहती है कि मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन मैं तुमसे कुछ मिनट के लिए बात करना चाहती हूँ। जिसके बाद लेनो एनोस को बताती है कि वो है लव फेरी फ्रान। यह सुनकर एनोस उससे पूछता है कि लेकिन तुमने पहले क्यों नहीं बताया, तो लेनो जवाब देती है कि लव फेरी फ्रान अपनी मेमोरीज को पाने के लिए भटक रही है। अगर उसे पता चला कि वो कौन है तो वो गायब हो जाएगी, इसलिए तुम उसे अभी कुछ मत बताना। हमें सबसे पहले उसका फर्स्ट लव उसे याद दिलाना होगा। वो दोनों ये सब बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी उन पर एक बीस्ट हमला कर देता है, लेकिन ले उसे रोक लेता है और एनोस से कहता है कि मैं अपनी स्वॉर्ड नहीं निकाल पा रहा हूँ। तो एनोस जवाब देता है कि मैं तुम्हें बताना भूल गया कि हम अपने मैजिकल टूल्स को पास्ट में नहीं ला सकते, लेकिन तुम चिंता मत करो, मेरे पास तुम्हारे लिए एक स्वॉर्ड है। यह कहकर वह शिन से कहता है कि जल्दी से अपनी यूनिक स्वॉर्ड शिगेस्टा निकालो। तो शिन जवाब देता है कि वो कोई ऐसी स्वॉर्ड नहीं है जो मैं किसी भी ट्रैवलिंग एंटरटेनर को दे दूं। तभी ग्रेट स्पिरिट लेनो शिन से कहती है कि ऐसी बातें करना बंद करो और जल्दी से उस स्वॉर्ड को निकालो। यह सुनने के बाद शिन उस स्वॉर्ड को निकालता है और एनोस से कहता है कि मैंने आज तक ऐसा कोई भी आदमी नहीं देखा जो मेरे और मेरे लॉर्ड के अलावा इस स्वॉर्ड को उठा सके। तो एनोस उस स्वॉर्ड को पकड़कर कहता है कि तो वो आदमी इसे उठाने वाला तीसरा इंसान बनेगा। यह कहकर एनोस वो स्वॉर्ड ले की तरफ फेंकता है, जिसके बाद ले शिगेस्टा की मदद से उस बीस्ट को खत्म कर देता है और शिन के पास जाकर कहता है कि इस स्वॉर्ड के लिए तुम्हारा शुक्रिया। तो शिन जवाब देता है कि अगर तुम्हारे पास ऐसी स्किल्स हैं तो तुमने ग्रेट वॉर के अंदर हिस्सा क्यों नहीं लिया। इस पर ले जवाब देता है कि मुझे स्वॉर्ड्स पसंद है, लेकिन मुझे वॉर पसंद नहीं है। यह कहकर वह शिन को वो स्वॉर्ड वापस कर रहा होता है, तभी शिन उससे कहता है कि जब तक तुम यहाँ पर हो तब तक तुम इस स्वॉर्ड को रख सकते हो, लेकिन उसके लिए पहले तुम्हें इस स्वॉर्ड की मदद से मुझे छूकर दिखाना होगा। जिसके बाद उनकी लड़ाई शुरू होने ही वाली होती है कि तभी ये एपिसोड खत्म हो जाता है। सो वी विल मीट इन द नेक्स्ट एपिसोड एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।